नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं डॉक्टर उमारमो, सहायक प्राध्यापक इतिहास। आज हम आइडिया भारत के अंतर्गत भारतीय इतिहास का गौरव हमारे साहित्य का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने भारतीय साहित्य के अंतर्गत वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया है, जो कि पार्ट 1 नाम से वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लें, ताकि इस टॉपिक को समझने में आसानी हो सके। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को साथ ही ऑल पर जाकर क्लिक अवश्य कर दें, ताकि जब भी स्टडी मटेरियल अपलोड होगा उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं जैन एवं बौद्ध साहित्य कौन कौन से थे तथा उनके साहित्यों की क्या क्या विशेषताएं थी। त्रिपिटक महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ माने गए हैं। इतिहासकार वूलर ने पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी बताया है और त्रिपिटक से ईसा पूर्व की भारत के सामाजिक व धार्मिक जीवन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिल जाती है। इन जो त्रिपिटक है, इन पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई है। आइए जानते हैं कि त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य सम्मिलित किए गए हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वो सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंतर्गत दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय रखे गए हैं। इसी प्रकार जो है दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत धम्म संगीनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती, कथा वस्तु, यमक और पत्थान सम्मिलित है। और इसके अलावा जो है तीसरे नंबर पर जो है त्रिपिटकों में तीसरे नंबर पर आता है विनय पिटक। इसके अंतर्गत जो साहित्य आते हैं या रचनाएं शामिल हैं वो है सुत्त, विभंग, खंडक और परिवार। तो इसके अलावा जो है मिलिंद पन्नो बौद्ध साहित्य है, दीपवंश, महावंश, महावस्तु, ललित विस्तार, दिव्यावदान, आर्य मंजू श्री, मूलकल्प, अंगुत्तर निकाय आदि भी बौद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ या उसमें शामिल किए गए हैं। ओके, अब जो है इन त्रिपिटकों के बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे की स्लाइड्स में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं सुत्त पिटक के विषय में। इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। यहाँ पर जो है सुत्त का शाब्दिक अर्थ धर्म उपदेश माना गया है। सुत्त यानी कि उसका शाब्दिक अर्थ होता है धर्म उपदेश। बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों के संग्रह वाला यह पिटक जो है यानी कि सुत्त पिटक संभवतः त्रिपिटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, बड़ा एवं श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक को एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। यह कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बौद्ध साहित्य का एनसाइक्लोपीडिया कौन सा ग्रंथ है, तो आपका आंसर होना चाहिए सुत्त पिटक। ओके, यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है, जो कि सबसे पहला जो है वो दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय में ही ये गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का समर्थन एवं अन्य ग्रंथों के सिद्धांतों का खंडन किया गया है। इस निकाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूक्त महापरिनिब्बन सूक्त है। ओके, ये याद रखना है आपको। क्या है इसका महत्वपूर्ण सूक्त? महापरिनिब्बन सूक्त है। इस निकाय में महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी क्षणों का भी वर्णन मिलता है और साथ ही तत्कालीन भारत की कृषि तथा वाणिज्य के बारे में भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। इसके अतिरिक्त जो है हम देखेंगे मध्यम निकाय। मध्यम निकाय में महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य के रूप में तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले दैवी रूप में वर्णित किया गया है। ये आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त संयुक्त निकाय है। संयुक्त निकाय भी गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में दीर्घ निकाय की तरह ही वर्णन किया गया है इसमें, जिसमें अनेक संयुक्तों का संकलन मात्र है ये। इसके अलावा हमारे पास है संयुक्त निकाय।
हमने संयुक्त निकाय के विषय में जानकारी हासिल कर ली है। ये गद्य पद्य दोनों शैलियों में है ना। और उसके बाद जो हम आते हैं अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में महात्मा बुद्ध द्वारा उसके बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन किया गया है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो ये एक प्रकार का उपदेश ही है जो 11 निपातों में संगठित है। उसके बाद हम देखते हैं खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय में यह बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित है, जिसमें 15 ग्रंथों का संकलन है, जिसमें धम्मपद, भेरी गाथा एवं जातक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में धम्मपद का वही स्थान है जो हिंदू धर्म में गीता का है, और जातक में बुद्ध पद प्राप्त होने से बुद्ध जो पूर्व बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित लगभग 550 कथाओं को संकलित किया गया है, जो कि उसको कहा जाता है कि ये मनगढ़ंत भी है। लेकिन यहाँ पर जातक कथाएं हम देखते हैं तो 550 है, कहीं कहीं पर इनकी संख्या कम या अधिक हो सकती है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट की स्लाइड में विनय पिटक के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। आइए जानते हैं विनय पिटक के विषय में। इसमें बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के विषय में आचरण संबंधी नियमों का उल्लेख है। विनय पिटक के 3 खंड हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है सुत्त विभंग, दूसरा है खंडक और तीसरा है परिवार। तो सुत्त विभंग जो है वो है 2 भागों में विभक्त है, भिक्खु विभंग। ओके, इसमें ये 2 भागों में विभक्त है, पहला है भिक्खु विभंग और दूसरा है भिक्खुनी विभंग। इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों द्वारा पालन किए जाने वाले आवश्यक नियमों एवं आचरण संहिता का वर्णन है। इन नियमों का उल्लेख करने के संदर्भ में बुद्ध के जीवन में या उनसे संबंधित अनेक घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से विनय पिटक के बहुत ही महत्वपूर्ण अंश के रूप में हमको देखने को मिलता है। ओके, और इसके अलावा खंडक निकाय में खंडक में मठ या संघ के नियमों के जीवन के संदर्भ में विधि निषेधों की विस्तृत व्याख्या की गई है इसमें। और खंडक के 2 भाग हैं, जो कि महावग्ग है और चुल्लवग्ग है। इसके 2 भाग हैं, आपको याद रखना है। खंडक भी 2 भागों में विभक्त हो गया है, जो कि पहला है महावग्ग और दूसरा चुल्लवग्ग। ठीक है ना। अब जो है परिवार, विनय पिटक के अंतर्गत जो रचना है वो है परिवार, और जिसमें परिवार के अंतर्गत इसमें प्रश्नोत्तर क्रम में बातें लिखी गई हैं, यानी कि एक प्रश्न करता है, दूसरा उसका आंसर देता है। इसी प्रकार से पूरा जो ग्रंथ है वो वर्णित किया गया है। ठीक है ना। अब जो है हम महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है अभिधम्म पिटक के विषय में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अब हम सुत्त पिटक के पश्चात अभिधम्म पिटक के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है, जो कि बौद्ध परंपरा के अनुसार इस पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति यानी अशोक के समय में, यानी जब अशोक शासन कर रहे थे या राजा थे उस समय में इसका संकलन हुआ था। और बौद्ध संगीति के जो अध्यक्षकर्ता थे या अध्यक्ष थे वो मोगली पुत्र तिष्य थे। तो ये ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है, इसको आप याद रखेंगे कि अशोक के काल में जो है ये तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, जिसका जो है मोगली पुत्र तिष्य अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक, इस पिटक के उपग्रंथ 7 हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है धम्म संगिणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती, कथा वस्तु, यमक और पत्थान है। ठीक है ना। और त्रिपिटकों के अतिरिक्त पाली भाषा में लिखे गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं, जिनमें मिलिंद पन्नो, दीपवंश एवं महावंश भी शामिल है। ठीक है, मिलिंद पन्नो यूनानी राजा मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक वाद विवाद से संबंधित ग्रंथ है। ये भी याद रखना है आपको मिलिंद पन्नो के विषय में कि मिलिंद पन्नो जो है किसकी रचना है, यूनानी राजा मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक वाद विवाद के संबंध में ये ग्रंथ हमको जानकारी प्रस्तुत करता है, जो कि पाली भाषा के में लिखी गई है। इस ग्रंथ के विषय में कहा गया है कि ईसा की पहली 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में
उल्लेख भी इस ग्रंथ से मिल जाता है। किससे? मिलिंद पन्नों से, ठीक है ना। और इसके अलावा दीपवंश से जो है सिंहल द्वीप यानी कि श्रीलंका का इतिहास मिलता है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी भी इससे मिल जाती है। इसे 4वीं शताब्दी में लंका में लिखा गया था, यानी कि श्रीलंका जो वर्तमान नाम है जिसका श्रीलंका, उसे प्राचीन नाम जो है उसका क्या है? लंका। तो लंका द्वीप में इसको लिखा गया था, ऐसा साक्ष्य कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा महावंश भी है। जो महावंश भी, ये भी पाली ग्रंथ ही है जो कि बौद्ध साहित्य के अंतर्गत शामिल है। भदंतनामा द्वारा संभवतः 5वीं व 6वीं शताब्दी में रचित इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिल जाती है इसमें, ठीक है। संस्कृत भाषा के बौद्ध ग्रंथ जो है वो महावस्तु एवं ललित विस्तार से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के बारे में दिव्यावदान से भी हमको मौर्योत्तर काल के राजाओं के विषय में जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा मंजूश्री, आर्य मंजूश्री मूलकल्प से गुप्त शासकों के बारे में तथा अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिल जाती है। इसमें ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है 16 महाजनपद की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जैन और बौद्ध ग्रंथ दोनों से ही प्राप्त होती है सबसे पहले, लेकिन बौद्ध साहित्यों के संदर्भ में कहा जाए तो अंगुत्तर निकाय से जो है 16 महाजनपदों की जानकारी हमको सबसे पहले मिलती है। ये ध्यान देने योग्य बात है, इसको याद रखना है आपको। इसके अलावा जो है अश्वघोष जो सम्राट कनिष्क के समकालीन थे, इन्होंने भी बहुत सारे बौद्ध साहित्यों की रचना की, जिसमें इन रचनाओं में बुद्धचरित, सौदरानंद एवं सारिपुत्र प्रकरण में भी इसमें जानकारी मिल जाती है हमको, ठीक है ना। और प्रथम 2 महाकाव्य और तीसरा नाटक इसके अंतर्गत रखा गया है। तो आई होप जो है इस काल के या फिर अशोक के काल के या उसके बाद के काल के जितने भी ग्रंथ हैं, है ना, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत, वो आपको समझ में आ गया होगा कि कितने सारे बौद्ध साहित्य हैं जिनका हम इतिहास निर्माण की दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है ना। अब हम इसके पश्चात जो है जैन साहित्यों की तरफ बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आइए जानते हैं जैन साहित्यों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। जैन साहित्य से प्राचीन वर्ण व्यवस्था, आर्थिक गतिविधियों, नगर एवं समुद्री व्यापार की जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। जैनियों के धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। ये धार्मिक ग्रंथ 6वीं शताब्दी के लगभग गुजरात स्थित वल्लभी में संकलित किए गए हैं। इनका संकलन कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था, जो कि गुजरात में स्थित है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखे गए थे, परंतु यहाँ पर जैन ग्रंथ जितने भी लिखे गए वो प्रारंभ में अर्धमागधी में लिखे गए और बाद में ये प्राकृत भाषा में लिखे गए। ये आपको याद रखना है। जैनियों ने संस्कृत भाषा का परित्याग कर अपने धर्मोपदेश जनसाधारण जो बोलती थी, जो भाषा यानी कि प्राकृत भाषा बोलती थी, उसका उपयोग इन्होंने अपने धर्म उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए किया था। जैन धर्म की शिक्षाओं को आगम, है ना, क्या नाम इसको कहा जाता था? आगम नामक धर्म ग्रंथ में संकलित किया गया था, और जिसमें जैन आगम में 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकरण, 6 छंद सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार एवं मूल सूत्रों की गणना संपन्न होती है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। और आगम में कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र आदि बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं ये ग्रंथ। 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से प्रारंभिक जैन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है। भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपको याद रखना है। महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित जानकारी हमको कहाँ से मिल जाती है? भगवती सूत्र से मिल जाती है। आचरांग सूत्र से जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का भी उल्लेख हमको मिलता है, और 16 जनपदों के बारे में भी भगवती सूत्र से प्राप्त होती है।
है ना। बौद्ध साहित्यों में अंगुत्तर निकाय में सबसे पहले 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त हुई है, जबकि यहाँ पर जैन साहित्य में भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व तथा भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं का उल्लेख मिलता है। हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्व की रचना ईसा की 12वीं शताब्दी से हमको प्राप्त हुई है। ठीक है ना, ये हमको याद रखना है। और इसके पूर्व मध्यकालीन जैन ग्रंथों में हरिभद्र सूरी को सम्रादित्य कथा, जो कि 705 से 775 ईस्वी में माना गया है। उद्योतन सूरी की कुवलय माला, यानी कि कुवलय माला, कुवलय माला, इसको याद रखना है आपको। उद्योतन सूरी की कुवलय माला 778 ईस्वी की है, जबकि जिनेश्वर सूरी की कथा कोश प्रकरण जिनसेन की आदि पुराण 9वीं सदी आदि से तत्कालीन भारतीय सामाजिक जो तत्कालीन भारतीय समाज की स्थितियों का, धार्मिक स्थितियों का हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है इन जैन ग्रंथों से। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य भारतीय साहित्य की गौरव है, जो कि भारत के इतिहास निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, आशा है यह कंटेंट आपके अध्ययन में सहायक सिद्ध होगा। विद्यार्थियों, विस्तार पूर्वक अध्ययन के लिए आप और अच्छी किताबों का अध्ययन कर आप अपने गोल को प्राप्त कीजिए। खूब मेहनत कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।